तो आप सब जो हैं बड़े पूजनीय हैं, आप सारी परिवार हैं महाराज जी का, बड़ा प्यारा परिवार है, हमारे लिए आदरणीय परिवार है। आपके दर्शन करके मात्र हम सब पर कृपा हो जाती है। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੀਏ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ जो ध्रुव जी ने मंगया। ध्रुव जी, भगवान जब प्रसन्न हुए ध्रुव जी तो ध्रुव जी से कहा कि ध्रुव जी आपको हम प्रजापति बना दें और प्रजापतियों के प्रजापति बना दें, और अगर आप कहें तो आपको ब्रह्मा का पद दे दें, आप कहें तो आपको हम जो आपकी इच्छा पूरी कर दें। तो भगवान से ध्रुव जी ने केवल ऐसे ही विनम्र प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप इतने खुश हैं, आप इतने दयालु हैं, आप इतने दयावान हैं, आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं मुझे तो आप केवल ये दीजिए कि मैं आपके दर्शन कर सकूं बार बार और आपके गुण गा सकूं। आपके भगत जनों में जो आपके प्यारे प्यारे भगत हैं, जिनको आप रोज दर्शन देते हो प्रभु, रोज आप उनसे मिलते हो, मुझे भी उनमें रोज बैठना है ताकि मैं उनके माध्यम से आपके दर्शन रोज कर सकूं और उनके साथ बैठ के कीर्तन गा सकूं, आपके गुण गा सकूं। और यही चीज खत्म यहां नहीं हुई, ये बात वहां खत्म नहीं हुई। ये तो बड़ी पुरातन कथा है ध्रुव जी की, पर ध्रुव जी की कथा अभी भी जीवित है। कहां? आज भी गुरुद्वारों के इतिहास में ये शब्द, पावन शब्द संभाल के रख लिए गए। कौन से शब्द? यही शब्द प्रहलाद जी के थे। प्रहलाद जी को जब भगवान के दर्शन होते हैं तो प्रहलाद जी बहुत छोटी उम्र में ही भगवान को प्राप्त हो गए। भागवत प्राप्ति होने के बाद भगवान जब मिलते हैं प्रहलाद जी को तो प्रहलाद जी के अंतर्मन में भी यही थे, प्रभु बोले तुमको जो चाहिए मांगो हमसे, प्रसन्न है पुत्र हम तुमसे। नहीं प्रभु, आप केवल मुझे अपने दर्शन देने आए हो, मेरी जन्मों जन्मों की भूख और जन्मों जन्मों की प्यास मिटाने आए हो। मैं कितने भागा वाला हूं। उन्होंने शब्द लगाया, मैं कितने भागों वाला हूं, कितने कर्म अच्छे हैं मेरे, कितने मैं वडभागी हूं कि मेरा मालिक मुझे दर्शन देने आता है। और फिर उन्होंने कहा प्रहलाद जी ने कि प्रभु मुझे आपसे केवल यही चाहिए कि जब भी ऐसे ही मुझे भूख लगे, ऐसे ही मुझे तड़प लगे, ऐसे ही मुझे प्यास लगे, तो मैं आपके दर्शन बार बार कर सकूं, ये मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद मुझे अपने गुण गाने की कृपा कीजिए, मैं आपका गुण गा सकूं, आपका कीर्तन गा सकूं, और जहां भी बैठूं, जिन लोगों में भी बैठूं, बस आपकी चर्चा करूं, आपकी बातें करूं। ये मुझे कृपा कर दीजिए, आपका गुण गाऊं।